राधे राधे विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम वृंदावन के बांके बिहारी जी के चमत्कारों की सच्ची घटनाएं सुन रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको एक दूसरी घटना सुनाने जा रही हूं। और अगर आपको ये घटना या मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। तो ये सच्ची घटना एक 5 साल की छोटी बच्ची की है, जो मथुरा के निकट एक छोटे से गांव में रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहाँ से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे, तो उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ले चलो। तो पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। अब कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों को किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। तो उस बच्ची ने फिर कहा कि पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको अपने साथ ना ले जा सके। अब बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती और दुखी भी होती कि ठाकुर जी के दर्शनों को ना जा सकी आज तक। उसके गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की और भी ललक बढ़ जाती। अब समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति उसका प्रेम, उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में के बिल्कुल पास वाले गांव में ही हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मनी मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायत थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह भी वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो वो मेरे देवर हैं। तो आज से मैं ठाकुर जी को अपना देवर मानूंगी। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और मनी मन उनसे कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? जब वो किशोरी ये सब सोच ही रही थी, तभी ये किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है? वो नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता रहा पर वह उत्तर नहीं देती, तो बालक उसके पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे यार बालक तो बड़ा जिद्द कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ के बैठ गई कि कहीं घूंघट उठा कर ना देख ले। अब वो बोला, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र फिर देखा और कहा कि नहीं, हम आपको नहीं जानते, और फिर घूंघट ओढ़ लिया। तो बालक बने बिहारी जी ने बोला, नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है, भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते,
इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। वो लड़की बोली। अब वो बालक बोला, भाभी आप तो नाराज़ हो रही हो, देखो हम आपके कितने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं और आप वो की बात ही नहीं कर रहे हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन तो बहुत बड़ा है, कभी भी किसी गली में वो लड़का मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जब और जहाँ वो लड़का दिखे तो मुझे बताना। फिर दोनों घर चले गए। अब कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा ब्याह तो है गो, बहू मायके आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बिहारी जी के दर्शन ना करके आए। कल तुम दोनों जाकर ठाकुर जी के दर्शन कर आओ। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी तो लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। अब जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा कि नहीं बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावरी ठाकुर जी हैं सामने, घूंघट काहे को ना खोलो, घूंघट ना खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए सुनिए ओ जी, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, कहाँ है वो। तो लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोला, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाग्यवान तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे ज़रूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। तो ये थी ठाकुर जी के चमत्कार की दूसरी कहानी, जिसमें उन्होंने देवर बनकर चमत्कार दिखाया। और आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।